हेलो गाइज, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं आप सभी की फेवरेट एक्शन फैंटेसी मूवी को, जो कि मॉन्स्टर वर्स का हिस्सा है, जिसके अंदर हमें बहुत ही बड़े बड़े मॉन्स्टर दिखाए जाते हैं। डायनासोर तो इनके सामने बच्चे लगेंगे। ये इतने बड़े हैं कि इंसान अपनी पूरी ताकत लगाकर भी इन मॉन्स्टर को नहीं मार पाएंगे। और इस मूवी में हम गॉडजिला के सेकेंड पार्ट को एक्सप्लेन करेंगे, जिसका नाम है गॉडजिला किंग ऑफ मॉन्स्टर। इस मूवी की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ पर पहली मूवी खत्म हुई थी। गॉडजिला ने 2 टाइटन्स को मारकर इंसानों को बचा लिया था, पर इस सब में इतनी तबाही मची थी जिससे शहर के हजारों लोग मारे गए। और इन्हीं में से एमा और मार्क अपने बेटे को ढूंढ रहे हैं जो मर चुका है। और गॉडजिला इतना विशाल है जिसका ये चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते। इसके 5 साल बाद हम एमा को देखते हैं, जो कि एक साइंटिस्ट है। और फिर ये अपनी बेटी के पास आती है जिसका नाम मेडिसिन है, और उसे बताती है कि मैंने अपना डिवाइस बना लिया है जिसका नाम है ओरका। इसके बाद ये दोनों लैब में आ जाते हैं, जहाँ पर एक बहुत ही बड़ा टाइटन बाहर आ रहा है जो अभी लार्वा के रूप में है। सिक्योरिटी इसे कंट्रोल करने की कोशिश करती है पर नहीं कर पाती, इसीलिए एमा सिक्योरिटी तोड़कर अंदर चली जाती है और अपनी डिवाइस की मदद से उसे रोकने की कोशिश करती है, पर वो सही फ्रीक्वेंसी सेट नहीं कर पाती और लार्वा उस पर अटैक कर देता है। इसीलिए मेडिसिन भी अपनी माँ के पास आ जाती है और इधर लार्वा इन पर अटैक करने ही वाला होता है, तो तभी मेडिसिन सही फ्रीक्वेंसी सेट कर लेती है, जिसकी वजह से लार्वा शांत हो जाता है। पर तभी पीछे से एक इको टेररिस्ट ग्रुप लैब पर अटैक कर देता है जिसका लीडर जोना है। और ये एमा और उसकी बेटी को छोड़कर बाकी सबको मार देते हैं, क्योंकि इन्हें एमा के साथ साथ वो डिवाइस और कभी चाहिए जिसकी मदद से ये दुनिया के सभी टाइटन्स को कंट्रोल कर सकते हैं। इसके बाद मार्क के पास डॉक्टर सेरिजावा आते हैं और उससे कहते हैं कि एक इको टेररिस्ट ग्रुप ने तुम्हारी पत्नी और बेटी को किडनैप कर लिया है और वो साथ में उस डिवाइस और ओरका को भी ले गए हैं। हमें अब हर हाल में एमा और उस डिवाइस को ढूंढना होगा, क्योंकि गॉडजिला के अलावा ऐसे 17 और टाइटन मिले हैं जिन्हें उस डिवाइस से जगाया जा सकता है, जो पूरी दुनिया में फैले हुए हैं। पर अभी वो सब गहरी नींद में सो रहे हैं। इसके बाद ये सभी लोग अपने हेडक्वार्टर पर आ जाते हैं, जो इन्होंने गॉडजिला पर नजर रखने के लिए बनाया है। और इधर जोना एमा को लेकर अंटार्कटिका में आ जाता है। इधर सेरिजावा की रिसर्च टीम के पास गॉडजिला आ जाता है, जो इस वक्त बहुत ही गुस्से में है और वो यहाँ से अपना इलाका छोड़कर कहीं दूर चला जाता है। मार्क कहता है कि कुछ तो गड़बड़ है, और फिर चेक करने पर इन्हें पता चलता है कि गॉडजिला अंटार्कटिका की तरफ जा रहा है, जिसे सुनकर ये सब डर जाते हैं। मार्क पूछता है कि अंटार्कटिका में ऐसा क्या है, और ये लोग फौरन अंटार्कटिका के लिए निकल जाते हैं। इधर जोना के आदमी बर्फ में बॉम्ब लगा देते हैं ताकि ये उसमें से सबसे खतरनाक टाइटन गिदोरा को आजाद कर सके, जो बर्फ के अंदर हजारों सालों से सो रहा है। तभी मार्क की टीम भी यहाँ पर पहुँच जाती है और जल्द ही मार्क को उसकी बेटी और पत्नी मिल जाती है। इसी बीच बॉम्ब का रिमोट भी गिर जाता है। माइक अपनी बेटी से आगे बढ़ने को कहता है, पर तभी एमा आकर वो रिमोट उठा लेती है और बॉम्ब को एक्टिवेट कर देती है, जिससे ये पूरी जगह टूटने लगती है। और एमा मेडिसिन को लेकर जोना के साथ चली जाती है और मार्क अपने साथियों की जान बचाने में लग जाता है। और एमा जहाज में से अपने डिवाइस की मदद से गिडोरा को जागने का सिग्नल भेज देती है, जिसके बाद गिडोरा बाहर आ जाता है, जो कि एक बहुत ही बड़ा ड्रैगन की तरह टाइटन है और इसके 3 सिर हैं। सिपाही इस पर गोलियां बरसाते हैं पर कोई फायदा नहीं, और फिर गिदोरा अपनी इलेक्ट्रिक बीम से इन सभी को जलाकर राख कर देता है, जिससे मार्क का हेलीकॉप्टर भी खराब हो जाता है। और फिर गिदोरा जब मार्क के हेलीकॉप्टर के पास आता है तो तभी वहां पर गॉडजिला भी आ जाता है, और ये दोनों जानी दुश्मन एक दूसरे के आमने सामने होते हैं। और फिर ये दोनों जानी दुश्मन एक दूसरे को मारने की कोशिश करते हैं। गॉडजिला गिदोरा का सिर काटने की कोशिश करता है, पर गिदोरा उससे बहुत ही तेज है, इसीलिए गॉडजिला दोबारा उठता है और गिदोरा के ऊपर अपनी एटॉमिक ब्रीथ मारता है, पर गिदोरा उसे डॉज करके अपनी मार देता है, जो डायरेक्ट गॉडजिला के लगती है। इसके बाद गिदोरा डॉक्टर सेरिजावा के असिस्टेंट को खा जाता है, पर जैसे ही वो बाकी लोगों की तरफ बढ़ता है तो तभी आर्मी आकर उस पर अटैक कर देती है, लेकिन गिदोरा पर इसका कोई असर नहीं होता। पर तभी गॉडजिला भी दोबारा आने लगता है, इसीलिए गिदोरा वहाँ से उड़कर भाग जाता है। और जब मार्क को होश आता है तो वो आर्मी के प्लेन में होता है और ये लोग गिदोरा और गॉडजिला को ट्रैक कर रहे हैं, जो मेक्सिको के ज्वालामुखी पर जा रहा है। तभी इनके पास एमा का फोन आता है और वो इन्हें बताती है कि ये सब मैंने जानबूझकर किया है, क्योंकि मैं समझ चुकी हूँ कि हमसे बहुत पहले से ये टाइटन्स इस दुनिया पर रहते आ रहे हैं और ये पृथ्वी का संतुलन बनाने में अहम भूमिका निभाते हैं। ये जहाँ भी जाते हैं जीवन इनके पीछे पीछे आता है, पर जब से इस दुनिया की बागडोर इंसानों के हाथ में आई है तो हमने दुनिया को सिर्फ लूटा है। चारों तरफ बढ़ती आबादी, जंगलों की कटाई और प्रदूषण
क्षण है। हम इस दुनिया के लिए इन्फेक्शन बन चुके हैं, इसीलिए मैं इन सभी टाइटन्स को आजाद कर दूंगी ताकि वो इस दुनिया पर दोबारा बैलेंस बना सकें। माइक कहता है कि इसमें हजारों लोग मारे जाएंगे। एमा कहती है कि तभी तो आबादी कम होगी। और इधर एमा एक और टाइटन को जगा देती है जो कि ज्वालामुखी के अंदर है और इसका नाम है रोडेन, जो ज्वालामुखी से बाहर आने लगता है क्योंकि यह हजारों सालों से इस ज्वालामुखी के अंदर सो रहा था। तभी माइक और उसकी टीम देखती है कि गिदोरा भी इसी तरफ आ रहा है और इधर आर्मी रोडेन के ऊपर मिसाइल मारती है, पर जो टाइटन हजारों सालों से ज्वालामुखी के लावे में सो रहा हो उस पर मिसाइल का क्या ही असर पड़ेगा। इसीलिए मार्क और उसकी टीम अपने बड़े से जहाज के पीछे रोडेन को लगा लेते हैं ताकि शहर के लोगों को बचाया जा सके। और जब रोडेन इनकी तरफ बढ़ता है तो उसके पंखों की हवा से नीचे का शहर तबाह होने लगता है और ये लोग रोडेन को अपने पीछे समुद्र की तरफ ले जाने लगते हैं जहाँ से गिदोरा आ रहा है। और फिर जब छोटे फाइटर जेट उसे रोकने की कोशिश करते हैं तो रोडेन उन सभी को तबाह कर देता है और देखते ही देखते रोडेन सभी फाइटर जेट को खत्म कर देता है और अब सिर्फ बड़ा वाला जहाज बचा है। और जैसे ही रोडेन उसे पकड़ने ही वाला होता है तो तभी ये लोग गिदोरा के पास पहुंच जाते हैं और खुद बीच में से हट जाते हैं और फिर गिदोरा और रोडेन आपस में लड़ने लगते हैं। पर गिदोरा रोडेन से बहुत ताकतवर है, इसीलिए वो रोडेन को आसानी से हरा देता है। इधर कर्नल के जहाज पर एडमिरल का फोन आता है और वो इनसे कहते हैं कि अपने लोगों को लेकर यहाँ से जल्दी निकल जाओ क्योंकि हमने एक ऑक्सीजन डिस्ट्रॉयर बॉम्ब बनाया है जिससे 4 किलोमीटर के दायरे में हर जिंदा जीव मर जाएगा। और इधर गिदोरा इन्हें मारने के लिए इनकी तरफ आने लगता है, पर तभी गॉडजिला पानी में से अटैक कर देता है और उसे पानी के अंदर ले जाता है। मार्क की टीम कहती है कि मिलिट्री ने जो मिसाइल छोड़ा है वो इन दोनों को मार देगी, अब हमें यहाँ से निकलना चाहिए। और इधर पानी के अंदर गॉडजिला गिदोरा पर भारी पड़ जाता है और फिर गॉडजिला गिदोरा का एक सिर धड़ से अलग कर देता है। तभी मिलिट्री का ऑक्सीजन डिस्ट्रॉयर इन पर ब्लास्ट हो जाता है जिससे यहाँ के सभी जिंदा जीव मर जाते हैं। पर तभी गिदोरा पानी में से अपने 2 सिरों के साथ बाहर आ जाता है क्योंकि ऑक्सीजन डिस्ट्रॉयर मिसाइल का इस पर कोई असर नहीं हुआ, जबकि गॉडजिला पर इसका बहुत असर हुआ है। और ये लोग देखते हैं कि धीरे धीरे गॉडजिला की धड़कनें रुक जाती हैं, इसका मतलब अब गॉडजिला मर चुका है। इसके बाद गिदोरा वापस से ज्वालामुखी के पास आ जाता है और उसका तीसरा सिर भी दोबारा निकल आता है और अब ये दुनिया भर के सभी टाइटन्स को सिग्नल देने लगता है, जिसके बाद दुनिया भर के सभी टाइटन्स अपनी अपनी नींद से जागने लगते हैं। एमा जोना से कहती है कि इन्हें मैं नहीं जगा रही हूँ बल्कि ये गिदोरा जगा रहा है। और जल्दी ही सभी साइंटिस्ट समझ जाते हैं कि गिदोरा इन सबको कंट्रोल कर रहा है। पर जब ये बाहर आकर देखते हैं तो झरने के पीछे जो लार्वे वाला टाइटन्स था वो अब बड़ी सी बटरफ्लाई में बदल गया है जिसका नाम मोथरा है। इधर कर्नल अपनी टीम से पूछते हैं कि उस ऑक्सीजन डिस्ट्रॉयर ने गिदोरा पर असर क्यों नहीं किया, जिसके बाद इनकी टीम को पता चलता है कि गिदोरा इस दुनिया का हिस्सा नहीं है और उसे जिंदा रहने के लिए शायद ऑक्सीजन की जरूरत भी नहीं है। गिदोरा को हमारी दुनिया में नहीं होना चाहिए था क्योंकि वो पुरानी कहानियों के मुताबिक एलियन है जो हमारी धरती को अपने हिसाब से बनाना और चलाना चाहता है। और फिर इसके बाद हमें पता चलता है कि ये टाइटन्स दुनिया भर के हर एक कॉन्टिनेंट में तबाही मचा रहे हैं जिनकी वजह से सुनामी और भूकंप आ रहे हैं। तभी मार्क बताता है कि इन सभी टाइटन्स का लीडर गिदोरा है, तो अगर हमने उसे रोक लिया तो हम सबको रोक पाएंगे। तभी कर्नल पूछती हैं कि क्या कोई ऐसा टाइटन भी है जो गिदोरा को मार सकता है। डॉक्टर सेरिजावा बताते हैं कि वो गॉडजिला था, तो मतलब इन लोगों ने उसी को मार दिया जो गिदोरा को मार सकता था। इधर एमा भी जोना से कहती है कि गॉडजिला के मरने के बाद गिदोरा दुनिया में बैलेंस कायम नहीं कर रहा बल्कि वो दुनिया को तबाह कर रहा है और इस दुनिया को अपने हिसाब से बदल रहा है। जोना कहता है कि ये टाइटन्स जाग चुके हैं और अब हम इन्हें काबू नहीं कर सकते। पर तभी एमा कहती है कि हम ओरका की मदद से इन सभी मॉन्स्टर को शांत कर सकते हैं। ये सब बातें मेडिसिन सुन लेती है और इधर हम देखते हैं कि मोनार्क के समुद्री बेस के पास मोथरा आ जाती है और वो समुद्र के नीचे गॉडजिला को सिग्नल भेजने लगती है। और तभी इन लोगों को पता चलता है कि गॉडजिला भी उसके सिग्नल का जवाब दे रहा है, मतलब गॉडजिला जिंदा है। इसीलिए मार्क कहता है कि हम न्यूक्लियर बॉम्ब से गॉडजिला की मदद कर सकते हैं। इसीलिए ये लोग एक बड़ी सी सबमरीन में न्यूक्लियर बॉम्ब को लेकर समुद्र के नीचे चले जाते हैं, पर जल्दी ही पानी का वैक्यूम इनकी सबमरीन को नीचे खींच लेता है। और इधर एमा की बेटी मेडिसिन ओरका डिवाइस को लेकर यहाँ से स्टेडियम की तरफ भाग जाती है। और इधर गिदोरा ने वॉशिंगटन डीसी को पूरी तरह से तबाह और बर्बाद कर दिया है। और इधर नीचे सबमरीन में इन्हें पता चलता है कि समुद्र के नीचे एक एयर पॉकेट है, यानी खोखली जगह जहाँ पर गॉडजिला है, जो यहाँ पर धरती के अंदर की रेडिएशन सोख रहा है क्योंकि गॉडजिला खाने में रेडिएशन खाता है।
पर यहाँ की रेडिएशन बहुत कम है, इसीलिए गॉडजिला को दोबारा ठीक होने में सालों लगेंगे और इसीलिए ये लोग न्यूक्लियर बॉम्ब लेकर आए हैं, मतलब एटम बॉम्ब, जिससे शहर के शहर पलक झपकते ही तबाह हो जाते हैं। पर गॉडजिला को उससे एनर्जी मिलेगी क्योंकि वो रेडिएशन को एब्जॉर्ब करता है। इधर आर्मी वॉशिंगटन में टाइटन्स को रोकने की कोशिश करती है, पर रोडन पर इनके हमलों का कोई असर नहीं हो रहा था। तभी इन्हें पता चलता है कि अचानक सभी टाइटन्स शांत हो गए हैं, क्योंकि हम देखते हैं कि मेडिसिन ने स्टेडियम के ब्रॉडकास्ट सिस्टम को ओरका से जोड़ दिया है, जिसकी मदद से सभी टाइटन्स को शांत होने का सिग्नल मिल गया है। और इधर डॉक्टर सेरिजावा अपने साथ न्यूक्लियर बॉम्ब लेकर गॉडजिला के पास आ जाते हैं और एटम बम को एक्टिवेट कर देते हैं और फिर गॉडजिला के करीब आकर आखिरी बार उसे देखते हैं और तभी एटम बम ब्लास्ट हो जाता है और बाकी लोग सबमरीन से बाहर निकल जाते हैं। इसके बाद पानी के अंदर एक बहुत ही बड़ा भवंडर बनता है जिसमें से गॉडजिला बाहर आता है और अब ये पहले से बहुत ही ज्यादा ताकतवर लग रहा है क्योंकि एटम बम से इसे कुछ ज्यादा ही एनर्जी मिल गई है। और इधर स्टेडियम में गिदोरा भी आ जाता है और ओरका के सिग्नल को तोड़ने लगता है क्योंकि इसकी वजह से बाकी के टाइटन्स उसके काबू से बाहर जा रहे थे और ये मेडिसिन को देखकर उसके पीछे पड़ जाता है। एटॉमिक ब्रीथ छोड़ता है तो तभी गॉडजिला उस पर अपनी एटॉमिक ब्रीथ से हमला कर देता है और अब गॉडजिला गुस्से में गिदोरा की तरफ बढ़ता है और इस बार इसके साथ मिलिट्री भी होती है। अब इंसान और गॉडजिला दोनों मिलकर गिदोरा से लड़ेंगे। ये लोग कहते हैं कि हम सिर्फ गिदोरा का ध्यान भटकाएंगे, बाकी सब गॉडजिला संभाल लेगा। और फिर मिलिट्री गिदोरा पर लगातार हमले करना शुरू कर देती है और फिर गॉडजिला भी गिदोरा पर हमला कर देता है और माइक अपनी बेटी मेडिसिन को ढूंढने के लिए नीचे उतर जाता है और इसी बीच गिदोरा गॉडजिला को पकड़ लेता है और उसे नीचे गिरा देता है, लेकिन गॉडजिला उस पर अपनी एटॉमिक ब्रीथ मार देता है। तभी यहाँ पर मोथरा भी आ जाती है और वह अपने जाले से गिदोरा को बिल्डिंग में चिपका देती है, जिसके बाद गॉडजिला गिदोरा को बिल्डिंग के आर पार कर देता है। और फिर जैसे ही मोथरा दोबारा आ रही होती है तो तभी रोडेन आकर उस पर हमला कर देता है और उसे मारने लगता है। तभी एमा भी अपनी बेटी मेडिसिन को ढूंढने के लिए यहाँ पर आ जाती है और इधर अब गॉडजिला गिदोरा पर भारी पड़ रहा होता है तो गिदोरा एक इलेक्ट्रिक ग्रिड से इलेक्ट्रिसिटी एब्जॉर्ब कर लेता है और खुद भी बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाता है। और इधर रोडेन भी मोथरा को लगातार मार रहा होता है और जब ये उसे मारने की कोशिश करता है तो तभी मोथरा उसे अपने डंक से जख्मी कर देती है और इधर माइक और एमा को भी उनकी बेटी मिल जाती है। इधर हम देखते हैं कि गिदोरा गॉडजिला पर भारी पड़ने लगता है और उसे पकड़कर अपने साथ आसमान में ले जाता है और फिर उसे ऊपर से नीचे फेंक देता है। इतनी ऊंचाई से गिरकर गॉडजिला बहुत ज्यादा जख्मी हो जाता है, पर तभी उसके पास मोथरा आ जाती है पर गिदोरा उसे आसानी से मार देता है, जिसकी सारी रेडिएशन गॉडजिला के अंदर चली जाती है। इसके बाद गिदोरा गॉडजिला को मारने के लिए उसकी ओर बढ़ता है और गॉडजिला पर हमला करके उसकी सारी रेडिएशन एब्जॉर्ब करने लगता है। तभी एमा ओरका को एक्टिवेट कर देती है और कार में बैठकर गिदोरा को अपने पीछे पीछे ले जाती है ताकि गॉडजिला को संभलने का मौका मिल जाए। गिदोरा बुरी तरह से एमा के पीछे पड़ जाता है और आखिरकार वो ब्लास्ट करके उसकी गाड़ी को उड़ा देता है, पर जब वो एमा की तरफ बढ़ता है तो तभी गॉडजिला उठ जाता है और इस बार उसकी रेडिएशन इतनी बढ़ जाती है जिससे चारों तरफ की चीजें पिघलने लगती हैं। और इधर जब गिदोरा इसके करीब आता है तो गॉडजिला अपनी एटॉमिक वेव से उसके पंख जला देता है। गिदोरा उस पर अपनी एटॉमिक ब्रीथ छोड़ता है पर कोई फायदा नहीं होता और गॉडजिला अपनी एटॉमिक वेव से उसके दोनों सिर भी जला देता है, जिसके बाद गॉडजिला गिदोरा की छाती पर पैर रखकर एक बहुत ही बड़ा एटॉमिक वेव छोड़ता है और फिर इसके बाद गॉडजिला उसका सिर अपनी एटॉमिक ब्रीथ से तबाह कर देता है। इसके बाद यहाँ पर बाकी टाइटन्स भी आ जाते हैं और ये सब के सब गॉडजिला के सामने झुक जाते हैं क्योंकि गॉडजिला गिदोरा को मारकर फिर से इन सब का किंग बन गया है, इसीलिए गॉडजिला को किंग ऑफ मॉन्स्टर्स कहा जाता है। इसके बाद पोस्ट क्रेडिट सीन में हम कुछ मछुआरों के पास जोना को देखते हैं क्योंकि इन्हें गिदोरा का एक सिर मिला है। जोना कहता है कि हम इसे खरीदेंगे और इसी के साथ ये मूवी खत्म हो जाती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक जरूर करो इसे। वैसे इसके कई सारे पार्ट्स हैं, आप कमेंट करके बताओ हमें कि आपको ये पार्ट कैसा लगा और बाकी के पार्ट आपको एंड स्क्रीन या हमारे चैनल में मिल जाएंगे। हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।